बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान दानिश और आप देख रहे हैं इमरान फूड पॉइंट। आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी आलू के पकोड़े। ये पकोड़े इतने टेस्टफुल कैसे बनेंगे, मुकम्मल रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये पकोड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाने में भी बहुत आसान है। तो रेसिपी शुरू करते हैं। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले हमें 2 कप बेसन चाहिए। इसमें नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायक़ा। इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। साथ ही इसमें खुश्क धनिया जाएगा 1 चाय का चम्मच। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे इसमें 1 चाय का चम्मच। पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच। साथ ही इसमें कसूरी मेथी शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। 3 हरी मिर्च शामिल करेंगे बारीक कटी हुई। और इन तमाम चीज़ों को बेसन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। अंडा शामिल करके इसको भी बेसन के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे बेसन में हम थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इसका बैटर बनाते जाएंगे। ऐसे ही बड़े आराम के साथ थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसका बैटर बनाते जाएंगे। पकोड़ों का ये बैटर बनाते हुए ख्याल रखना है कि इसमें हमने ज़्यादा एकदम पानी नहीं डाल दिया, जिससे ये बैटर पतला हो जाएगा। इसलिए हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। यहाँ पर ये बैटर तकरीबन तैयार हो चुका है। आखिर में हम 1 चुटकी इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करेंगे। बेकिंग पाउडर शामिल करने से पकोड़े बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट रहेंगे। यहाँ पर आलू हैं हमारे पास तकरीबन 3 से 4 अदद बारीक स्लाइस में कटे हुए। ये हमने बेसन में शामिल कर देने हैं। यहाँ पर 1 अदद प्याज शामिल करेंगे बारीक स्लाइस में कटी हुई और इसको आलूओं के साथ बेसन में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आखिर में हमने इसमें अनारदाना शामिल करना है तकरीबन 1 खाने के चम्मच। अनारदाना शामिल करने के बाद इसको चम्मच की मदद से बेसन में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर पकोड़े बनाने के लिए हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। यहाँ पर पकोड़े बनाने के लिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम चम्मच की मदद से ये बैटर शामिल करते जाएंगे और पकोड़े बनाते जाएंगे। आप चाहें तो ये बैटर आप हाथ की मदद से भी शामिल कर सकते हैं। चम्मच की मदद से पकोड़े बनाने से ये होगा कि तमाम पकोड़े तकरीबन एक जैसे बनेंगे। अब इन पकोड़ों को हम मीडियम फ्लेम पर एक साइड से अच्छी तरह पकने देंगे। 2 से 3 मिनट में ये अच्छी तरह एक साइड से पक जाएंगे। अब ये पकोड़े एक साइड से तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब इनकी हमने साइड चेंज कर देनी है। ऐसे ही तमाम पकोड़ों की हमने साइड चेंज कर देनी है। जो साइड पक चुकी है इस पर बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है और दूसरी साइड को भी हमने 1 से 1.5 मिनट तक पकने देना है। यहाँ पर पकोड़ों की दूसरी साइड को पकते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और ये तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब इन पकोड़ों को छन्नी की मदद से हम निकाल लेंगे। तमाम पकोड़े हम छन्नी में डाल लेंगे। यहाँ पर तमाम पकोड़ों को हमने तेल से निकाल कर छन्नी में डाल लिए। अब इनको हम एक साइड पर रख देते हैं। इसी तरीके से हम तमाम बचे हुए बैटर के पकोड़े तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से थोड़ी देर में तमाम पकोड़े तैयार हो जाएंगे। अब इन पकोड़ों को भी हम निकाल लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से हमारे पकोड़े तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।